हेलो। सो इलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस। तो इलिप्स की डायरेक्ट्रिसेस कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट इलिप्स का इक्वेशन निकाल लिया, इलिप्स को प्लॉट कर लिया। पर इसको हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले निकाल दी और उसकी प्रॉपर्टी हमने पहले यूज़ कर ली, और कुछ जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो, तो डायरेक्ट्रिसेस जो भी होंगी बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, एंड डायरेक्ट्रिसेस इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सेस। तो डायरेक्ट्रिस जो होगी वो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सेस होगा, और ड्यू टू सिमेट्री ऐसी दो होंगी। ड्यू टू सिमेट्री ऐसी दो होंगी। सो ये दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे। डायरेक्ट्रिसेस फोकल एक्सेस के परपेंडिकुलर है या मेजर एक्सेस के परपेंडिकुलर है। अब बताए कि इनकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये इनकी इक्वेशन जो भी होगी, एक्स इज इक्वल टू समथिंग इक्वेशन होगा। ये हो गया वर्टेक्स A1, ये हो गया वर्टेक्स A2। तो A1 कितना है, 1,0, और A2 कौन है, A2 कौन है, -a,0। अब नेक्स्ट आता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें। अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल जाएगी। तो ये लेंथ पता, तो ये लेंथ कैसे पता चलेगी? तो हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे गो विद द बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन मतलब कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन थी, पॉइंट इस तरह से वरी करेगा कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से उसके डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी रहेगा। तो किसी भी पॉइंट के केस में ये ट्रू है। तो जैसे मान लो एलिप्स पे ये पॉइंट है, और मैंने फोकस यहाँ कहीं डिफाइन कर दिया S1, और ये कोई S2। तो दिस S1 एंड दिस इज PM1। तो ये हो जाएगा PM। तो PS1 अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। तो इलिप्स के हर पॉइंट के लिए ये ट्रू है। इलिप्स के हर पॉइंट के लिए ये ट्रू है। तो फिर वर्टेक्स के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि A1 भी तो वन ऑफ द पॉइंट ऑन द इलिप्स है। तो A1 पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया M1। तो A1 S1 अपॉन A1 M1 इज इक्वल टू E। तो A1 M1 इज इक्वल टू A1 S1 अपॉन E। सो A1 M1 इज इक्वल टू A1 S1। तो A1 S1 कितना होगा? तो हमें पता है कि S1 है AE और A1 है A। तो A1 S1 हो जाएगा A माइनस AE। तो A माइनस AE अपॉन E। तो ये आ गया A बाई E माइनस A। तो ये आ गया A1 M1। अब आता है कि तो CM1 कितना होगा, क्योंकि हमें ये लेंथ चाहिए सो दैट कि मुझे x इज इक्वल टू मिल जाए, ताकि मुझे x इज इक्वल टू मिल जाए। तो ये लेंथ कितनी होगी? तो CM1, तो CM1 होगा CA1 प्लस A1 M1, तो विच इज़ A प्लस A बाई E माइनस A। तो CM1 होगा A बाई E। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई A बाई E। तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस A बाई E। नेक्स्ट, ये दो डायरेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है? ये दो डायरेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है ना, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस, ये इलिप्स देगा। सिमिलरली सिमिलरली ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स भी ये इलिप्स दे सकता है। तो इसका ये मतलब है कि एक ही इलिप्स दो पेयर से पॉसिबल है। एक ही इलिप्स दो पेयर से पॉसिबल है। तो इसको समझना कि दिस सेम इलिप्स कैन गेट फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस फोकस, ऑल्सो दिस फोकस एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स। तो यही सेम इलिप्स मिलेगा फॉर इसेंट्रिसिटी E। इसका ये मतलब है दो डायरेक्ट्रिक्स और दो इसेंट्रिसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम डिनोटेड एज LR। लेटेस्ट रेक्टम डिनोटेड एज LR। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो ये कोई फोकस से पास हो रही है, तो ऐसा समझ लो। तो दिस इज S1 एंड तो ये L1, ये L1 डैश इसी तरह से आ जाएगा। क्योंकि दो फोकस है तो एक और लेटेस्ट सेक्टम आएगा, तो एक और पॉसिबल है।
तो ये हो जाएगा S2 और L2 डैश। नेक्स्ट इनके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, तो S1 होता है AE कॉमा 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x को रख दो AE, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ई स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने किया था 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए, तो L1 डैश, तो L1 डैश कितना हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो सिमिलरली L2 कितना हो जाएगा ए माइनस ए कॉमा, क्योंकि S2 होगा माइनस ए कॉमा 0, तो L2 माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और L2 डैश हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो सी, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो कितना हो गया प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और LR कितना होता है L1 डैश, तो विच इज़ 2b स्क्वायर बाय ए, तो ये एक फार्मूला हो गया कि LR इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, दिस इज द फार्मूला। नेक्स्ट ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 2a, तो विच इज़ 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस, तो लेटेस्ट रेक्टम का एक और फार्मूला है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के टर्म्स में माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस, और एक और अच्छा फार्मूला है LR इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए है, एंड बी स्क्वायर, तो हमें पता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए, तो LR इज इक्वल टू, तो ऊपर से ए कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ई स्क्वायर अपॉन ए, तो ए कैंसिल हो गया, फिर ई भी कॉमन ले लिया, तो 2e टाइम्स ए बाई ई माइनस ए ई, ए बाई ई माइनस ए ई। अब समझना ये ए बाई ई माइनस ए ई क्या है, तो ए बाई ई माइनस ए ई है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि फोकस हो जाएगा ए ई और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ए बाई, तो उसके बीच की डिस्टेंस है ये ए बाई माइनस ए ई, तो एक और फॉर्मूला हो गया 2e टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअली दिस इज फॉर कोनिक सेक्शन, तो ये पूरे कोनिक सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व एंड द फोकस, तो एक पॉइंट की दो फोकल डिस्टेंसेस होंगी, सो एलिप्स प्लॉट करेंगे, सो दिस इज द एलिप्स। नेक्स्ट, तो कोई पॉइंट दे रखा है मतलब x1 कॉमा y1, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस केस में फोकल डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, तो ये कोई S1 है, ये S2 है, और तो PS1 एक फोकस हो जाएगी, PS2 एक और फोकस हो जाएगी, इधर ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो PS1 और PS2 फोकल डिस्टेंसेस हो गई, PS1 एंड PS2, तो दे आर फोकल डिस्टेंस। अब ये मुझे फाइंड आउट करनी है, तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे S1 ए कॉमा 0 पता है, P पता है x1 कॉमा y1, और ये एलिप्स पे लाई कर रहा है, पर मैं इसको डेफिनेशन से करूँगा, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि P पॉइंट का PS1 अपॉन PM1 इज इक्वल टू -1, सिमिलरली अगर S2 के लिए देखेंगे तो वो इधर जाएगी PM2, तो ये M2 और ये M1, क्योंकि जिसका फोकस उसी की डायरेक्ट्रिक्स, तो S1 फोकस M1 डायरेक्ट्रिक्स और S2 फोकस तो M2 डायरेक्ट्रिक्स, तो बाय डेफिनेशन PS1 अपॉन PM1 इज इक्वल टू E, कौन सी डेफिनेशन, ये एसेंट्रिसिटी वाली कोनिक सेक्शन की,
कि इलिप्स पे लाई करने वाला पॉइंट हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पी एस वन अपॉन पी एम वन इज इक्वल टू ई, और हमें पी एस वन निकालना है, तो पी एस वन इज इक्वल टू ई पी एम वन। अब पी एम वन कौन है? पी एम वन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एम वन हो जाएगा ए बाई ई कॉमा वाई वन, ए बाई ई कॉमा वाई वन। तो पी एम वन हो जाएगा ए बाई ई माइनस एक्स वन। तो पी एस वन आ गया ए माइनस ई एक्स वन। तो सिमिलरली ऐसे पी एस टू निकालेंगे तो वो आएगी ए प्लस ई एक्स वन। तो ए प्लस ई एक्स वन। तो फोकल डिस्टेंसेस क्या 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 हो जाएंगे? तो फोकल डिस्टेंसेस हो जाएगी ए प्लस माइनस ई एक्स वन। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान देना, अगर तुम इसको ऐड करते हो तो 2a आना चाहिए। तो पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये इलिप्स की डेफिनेशन है। पॉइंट इस तरह से वेरी कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आएगा। एंड एन एस वन एंड एस टू आर फोकाई एंड 2a इज अ मेजर एक्सिस, 2a is a major axis।